एक्शन में आया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट के करीबी को किया बर्खास्त। राजेंद्र सिंह को मंत्री पद से हटाकर अशोक गहलोत ने दी सचिन पायलट को चेतावनी। अशोक गहलोत के एक्शन के बाद से ही राजस्थान कांग्रेस में हो सकती है बड़ी बगावत। पार्टी हाईकमान पर फिर चला अशोक गहलोत का जादू, हाईकमान के इशारे पर बर्खास्त हुए पायलट के करीबी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कम वक्त ही बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले राजस्थान कांग्रेस में बड़ी बगावत के संकेत देखने को मिल रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सरकार बनने के बाद से ही वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है। हालांकि पार्टी हाईकमान के द्वारा कई बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत को सामने सामने बिठाकर गुटबाजी को मिटाने की कवायद की गई और इसी बीच में इस बात को लेकर चर्चाएं भी होने लगी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सुलह हो गई है और दोनों ने आगामी विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का मन बनाया है। लेकिन अचानक फिर ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिसके बाद पार्टी हाईकमान की यह कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। दरअसल बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में आए और उन्होंने देखते ही देखते सचिन पायलट के करीबी राजेंद्र सिंह गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। राजेंद्र सिंह गुड़ा को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है, तो वहीं सचिन पायलट की बगावत के समय अशोक गहलोत की सरकार को गिरने से बचाने में राजेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। सीएम अशोक गहलोत ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। गुड़ा के बहाने बयानवीरों को सख्त मैसेज दे दिया है, जबकि सचिन पायलट को भी इशारे में चेता दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत गुड़ा को मंत्री पद से हटाकर इस बात का मैसेज दे रहे हैं कि पायलट के तेवर अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राजेंद्र सिंह गुड़ा 21 नवंबर 2021 को मंत्री पद के पुनर्गठन के दौरान राज्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन मनचाहा विभाग नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। गहलोत सरकार के सियासी संकट के दौरान सरकार के पक्ष में खड़े रहे गुड़ा बाद में सचिन पायलट कैंप में शामिल हो गए थे। गुड़ा के द्वारा सीएम अशोक गहलोत और उनके करीबी मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी पर लगातार हमला बोलते जा रहे थे, जिसके बाद अचानक अशोक गहलोत एक्शन में आए और उन्होंने देखते ही देखते उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि सीएम अशोक गहलोत का फैसला पार्टी हाईकमान के इशारे पर आया, इस बात की चर्चाएं भी चल रही है। सीएम अशोक गहलोत ने राजेंद्र सिंह गुड़ा को कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद बर्खास्त करने का फैसला किया। प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने गुड़ा के विधानसभा में दिए गए बयान के आधार पर दिल्ली रिपोर्ट भेजी थी। सीएम गहलोत ने भी हाईकमान से बात की थी। इसके बाद हरी झंडी मिलने के बाद उन्हें इस पद से बर्खास्त कर दिया गया। गहलोत दूसरी बार पायलट कैंप पर आक्रामक हुए। इससे पहले 2020 में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि पायलट कैंप के दो माने जाने वाले मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना से भी इस्तीफे लिए गए थे। सचिन पायलट गुड़ा के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मंत्री गुड़ा ने विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही अपनी सरकार को निशाने पर लिया। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हम स्वयं महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। सचिन पायलट कैंप गुड़ा के मामले में फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। पायलट कैंप के किसी भी नेता का बयान फिलहाल अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। 2020 की बगावत के समय गुड़ा समेत बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत का साथ दिया था, लेकिन बाद में पाला बदलकर पायलट कैंप में शामिल हो गए थे। गुड़ा ने सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर लिया। पायलट कैंप के नेता सुलह के बाद चुप्पी साधे हुए हैं। आलम तो ये देखने को मिल रहा है कि पायलट के बेहद करीबी माने जाने वाले चाकसू विधायक किशोर भी सीएम अशोक गहलोत को लेकर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि राजेंद्र सिंह गुड़ा ने विधानसभा में अपनी सरकार की आलोचना कर सरकार को असहज स्थिति में ला खड़ा किया। राजेंद्र सिंह गुड़ा शुरुआत से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। गुड़ा बसपा के टिकट पर उदयपुर वाटी से विधायक बनकर मंत्री बने। पायलट की बगावत के समय गहलोत सरकार गिरने में गुड़ा ने बहुत अहम भूमिका निभाई। सीएम अशोक गहलोत ने गुड़ा को मंत्री बना दिया, लेकिन गुड़ा ने सरकारी गाड़ी लेने से इंकार कर दिया और अपनी नाराजगी को बरकरार रखा। गुड़ा का कहना था कि कैबिनेट मंत्री रमेश मीना उनसे जूनियर हैं, ऐसे में उनके अधीन रहकर वो किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहते। गुड़ा ने अपने क्षेत्र में हेमा मालिनी को लेकर भी टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, सीएम अशोक गहलोत पर गुड़ा ने झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप तक लगा दिया था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शायद गुड़ा को पायलट कैंप का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट सुलह के बाद पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। पायलट कैंप दूरी बना सकता है, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत के द्वारा एक्शन किया गया उससे कहीं न कहीं राजस्थान कांग्रेस में बड़े बगावत के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इशारों में अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट को भी इस बात की चेतावनी दी गई है कि सचिन पायलट के द्वारा ज्यादा बगावत की जाएगी तो उनका आलम भी ऐसा ही होगा। अब देखना ये होगा कि क्या सचिन पायलट अपने करीबी मंत्री पर हुए इस एक्शन के बाद चुप्पी बरकरार रखेंगे या फिर सचिन पायलट के द्वारा अशोक गहलोत को लेकर बगावत के सुर इख्तियार किए जाएंगे। रिपोर्ट द नॉइज ऑफ इंडिया।